बाकी 30/11/2003 की अव्यक्त बाप दादा की मधुर वाणी सुनेंगे और अनुभव भी करेंगे। चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की ऑथोरिटी बन समस्या का समाधान स्वरूप में परिवर्तन करो। आज ब्राह्मण संसार का रास्ता और चारों ओर के ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं। यह ब्राह्मण संसार छोटा सा संसार है, लेकिन अति श्रेष्ठ, अति प्यारा संसार है। यह ब्राह्मण संसार सारे विश्व की विशेष आत्माओं का संसार है। हर एक ब्राह्मण कोटों में कोई, कोई में भी कोई आत्मा है, क्योंकि अपने बाप को पहचान बाप के वर्षे का अधिकारी बने हैं। जैसे बाप ऊंचे से ऊंचा है, तो बाप को पहचान बाप का बनने वाली आत्माएं भी विशेष आत्माएं हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के जन्मते ही भाग्य विधाता बाप ने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग की लकीर खींच ली है। ऐसी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा है। ऐसे भाग्यवान अपने को समझते हो? इतना बड़ा रूहानी नशा अनुभव होता है। हर एक ब्राह्मण के दिल में दिलाराम, दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं। यह परमात्मा प्यार सारे कल्प में एक द्वारा और एक ही समय प्राप्त होता है। यह रूहानी नशा सदा हर कर्म में रहता है, क्योंकि आप विश्व को चैलेंज करते हो कि हम कर्मयोगी जीवन वाले विशेष आत्माएं हैं। सिर्फ योग लगाने वाले योगी नहीं, योगी जीवन वाले। जीवन सदा काल की होती है, नेचुरल और निरंतर होती है। 8 घंटे 6 घंटे के योगी जीवन वाले नहीं। योग अर्थात याद तो ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य स्वतः ही याद रहता है, और जैसा लक्ष्य होता है वैसे लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। बाप दादा हर ब्राह्मण आत्मा के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देखते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे को श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्यधारी देखते हैं। तो आप सभी भी अपने को सम्मानधारी आत्मा हूँ, स्वराज्यधारी आत्मा हूँ, ऐसा ही अनुभव करते हो। सेकंड में अगर स्मृति में लाओ कि मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ, तो सेकंड में सम्मान की कितनी लिस्ट आती है? अभी भी सम्मान की लिस्ट स्मृति में आई? लंबी लिस्ट है ना। सम्मान अधिकार अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि सम्मान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता है, या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन स्विच ऑन किया, अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है। ऐसे सम्मान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब करनी पड़ती है जब तक सम्मान में के स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं। बाप दादा बच्चों का खेल देखते हैं, सम्मान को दिल में वर्णन करते हैं। मैं बाप दादा का दिल तक तो नसीन हूँ, वर्णन भी करते हैं, सोच भी रहे हैं, लेकिन अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते।
जो सोचते हैं वो अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ऑथोरिटी अनुभव की ऑथोरिटी है। तो बाप दादा देखते हैं, सुनते बहुत अच्छा है, सोचते भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुनना और सोचना अलग चीज है। अनुभवी स्वरूप बनना, यही ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठ ऑथोरिटी है। यही भक्ति और ज्ञान में अंतर है। भक्ति में सुनने की मस्तिष्क में बहुत मस्त रहते होते हैं, सोचते भी हैं, लेकिन अनुभव नहीं कर पाते हैं। ज्ञान का अर्थ ये ज्ञानी तू आत्मा, अर्थात हर सोमान के अनुभवी बनना। अनुभवी स्वरूप रूहानी नशा चढ़ता है। अनुभवी रूप स्वरूप रूहानी नशा चढ़ाता है। अनुभव कभी भी जीवन में भूलता नहीं है। सुना हुआ सोचा हुआ भूल सकता है, लेकिन अनुभव की ऑथोरिटी कभी कम नहीं होती। तो बाप दादा यही बच्चों को स्मृति दिलाते हैं। हर सुनी हुई बात जो बाप से सुनी, उसके अनुभवी मूर्त बनो। अनुभव की हुई बात 1000 लोग भी अगर मिटाना चाहें तो मिट नहीं सकती। माया भी अनुभव को नहीं मिटा सकती। जैसे शरीर धारण करते ही अनुभव करते हो कि मैं फलाना हूं, तो कितना पक्का रहता है। कभी अपने देह का नाम भूलता है? कोई आपको कहे नहीं आप फलानी या फलाना नहीं हो, तो मान सकते हो? ऐसे ही हर सम्मान की लिस्ट अनुभव करने से कभी सम्मान भूल नहीं सकता। बाबा धारणा करने के लिए कितनी युक्ति बता रहे हैं। कोई आपको कहे नहीं आप फलानी, लेकिन बाप दादा ने देखा अनुभव हर सम्मान का व हर पॉइंट का अनुभवी बनने में नंबर 1। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूं ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या। देह को तो मेरा कहते हो, लेकिन मैं हूं ही आत्मा। जब हो ही आत्मा तो देहभान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण है 63 जन्म का अभ्यास। मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है। यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा प्यार बच्चे और मेहनत कारण अनुभव मूर्त की कमी। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे जाता है? तो चेक करो, हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाया है। ज्ञान सुनना सुनाना तो सहज है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान को स्वरूप में लाया तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होगा। नॉलेज को कहा ही जाता है लाइट और माइट। ऐसे ही योगी स्वरूप, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप, धारणा स्वरूप अर्थात हर कर्म हर कर्मेंद्रिया हर गुण के धारण स्वरूप होगी। सेवा के अनुभूति मूर्त सेवाधारी का अर्थ ही है निरंतर स्वतः ही सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, हर कर्म में सेवा नेचुरल होती रहे। इसको कहा जाता है चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप। तो सभी चेक करो कहाँ तक अनुभवी बने हैं। हर गुण का अनुभवी, हर शक्ति का अनुभवी। वैसे ही भी कहावत है
अनुभव समय पर बहुत काम में आता है। तो अनुभवी मूर्त का अनुभव कैसी भी समस्या हो, अनुभवी मूर्त अनुभव को ऑथोरिटी की से समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप में परिवर्तन कर लेता है। समस्या समस्या नहीं रहेगी, समाधान स्वरूप बन जाएगी। समझा? अभी समय की समीपता, बाप समान बनने की समीपता समाधान स्वरूप का अनुभव कराए। बहुत समय समस्या का आना, समाधान करना, यह मेहनत की। अब बाप दादा हर एक बच्चे को स्वमानधारी, स्वराज्य अधिकारी, समाधान स्वरूप में देखना चाहते हैं। अनुभवी मूर्त सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। अच्छा, सब सब तरफ के पहुंच गए डबल फॉरेनर भी हर ग्रुप में अपना चांस अच्छा ले रहे हैं। अच्छा, इस ग्रुप में पांडव भी कम नहीं है। पांडव सभी हाथ उठाओ। माताएं, कुमारियां, टीचर्स हाथ उठाओ। पहले ग्रुप में माताएं ज्यादा थी, लेकिन इस ग्रुप में पांडवों ने भी रेस अच्छी की है। पांडवों का नशा और निश्चय अभी तक गायन में भी गाया हुआ है। क्या गाया हुआ है जानते हो? 5 पांडव लेकिन नशा और निश्चय के आधार से विजयी बने, ये गायन अभी तक है। ऐसे पांडव हो, अच्छा नशा है? हाँ बाबा है। तो पांडव जब भी सुनते होंगे आप पांडव हो, तो पांडवों को पांडवपति तो नहीं भूलता है, कभी कभी भूलता है। पांडवपति, पांडव और पांडवपति, पांडव को कभी भी पांडवपति भूल नहीं सकता। पांडवों को ये नशा होना चाहिए, हम कल्प कल्प में पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। यादगार में पांडवों का भी नाम कम नहीं है। पांडवों की टाइटल ही है विजयी पांडव। तो ऐसे पांडव हैं। बस हम सब हम सब बस हम विजयी पांडव हैं, सिर्फ पांडव नहीं, विजयी पांडव। विजय का तिलक अविनाशी मस्तक पर लगा हुआ है। माताओं का क्या नशा है? बहुत नशा रहता है। माताएं नशे में कहती है बाबा आया ही हमारे लिए। ऐसे है क्या? क्योंकि आधा कल्प में माताओं का मर्तबा नहीं मिला। अभी संगम पर राजनीति में भी माताओं को अधिकार मिला है। हर डिपार्टमेंट में आप शक्तियों का बाप ने आगे रखा है। तो संसार में भी हर वर्ग में अब माताओं को अधिकार मिलता है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं जिसमें माताएं नहीं है। यह संगम युग का मर्तबा है। तो माताओं को रहता है हमारा बाबा, रहता है मेरा बाबा, नशा है। माताएं हाथ हिला रही है, अच्छा है। भगवान को अपना लिया तो जादूगरनी तो माताएं हुई ना। बाप दादा देखते हैं माताएं चाहे पांडव, बाप दादा के सर्व संबंधों से प्यार तो सर्व संबंध से है, लेकिन किसको कौन सा विशेष संबंध प्यारा है वो भी देखते हैं। कई बच्चे को खुदा को दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए खुदा दोस्त की कहानी भी है। बाप दादा यही कहते हैं जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो, भगवान को उस संबंध में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने कहा, क्या कहा, मैं तेरा। मधुबन की रौनक अच्छी लगती है ना, चाहे कितना भी दूर बैठे, सुने भी देखे भी, लेकिन मधुबन की रौनक अपनी है। मधुबन में बाप दादा तो मिलते ही, लेकिन
और भी कितनी प्राप्तियां होती है। अगर लिस्ट निकाल लो तो कितनी प्राप्ति है। सबसे बड़ी से बड़ी प्राप्ति सहज योग, सतो योग रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई मधुबन के वायुमंडल का महत्व रखे तो मधुबन का वायुमंडल मधुबन की दिनचर्या सहज योगी, स्वतः योगी बनाने वाली है। क्यों? मधुबन में बुद्धि में सिर्फ एक काम है, सेवादारी ग्रुप आता है वो अलग बात है, लेकिन जो रिफ्रेश होने के लिए आते हैं तो मधुबन में क्या काम है? कोई जिम्मेवारी है क्या? खाओ पियो, मौज करो, पढ़ाई करो। तो मधुबन मधुबन ही है। विदेश में भी सुन रहे हैं, लेकिन ये सुनना और मधुबन में आना, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप दादा साधनों द्वारा सुनने देखने वालों को याद कर तो देते हैं, कई बच्चे तो रात जागकर भी सुनते हैं। ना से अच्छा जरूर है, लेकिन अच्छे से अच्छा मधुबन प्यारा है। मधुबन में आना अच्छा लगा है, या वहां बैठकर मुरली सुन लो, क्या अच्छा लगता है? बाबा, मधुबन में आना अच्छा लगता है। वहां भी तो मुरली सुनेंगे ना, यहाँ भी तो पीछे पीछे टीवी में देखते हैं। तो जो समझते हैं मधुबन में भी आना ही अच्छा है, वो हाथ उठाओ। सभी ने हाथ उठाया। अच्छा, फिर भी देखो, भक्ति में भी गायन क्या है? मधुबन में मुरली बाजे। ये नहीं कि लंदन में मुरली बाजे। कहा भी हो, मधुबन की महिमा और महत्व जानना अर्थात स्वयं को महान बनाना। अच्छा, सब जो भी आए हैं वो योगी जीवन, ज्ञानी तू आत्मा जीवन, धारणा स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। अभी पहले टर्म में इस सीजन के लिए विशेष अटेंशन दिलाया था। ये पूरा सीजन संतुष्ट मणिबन करना है, और संतुष्ट करना है, सिर्फ बनना है ही नहीं, करना भी है साथ में। सभी समय अनुसार कभी भी कुछ भी हो सकता है। प्रश्न नहीं पूछो कब होगा, 1 साल में होगा, 6 मास में होगा, अचानक कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है, समय लगता है ठीक होने में। लेकिन सेकंड में स्विच ऑन सोमान का, स्वराज अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव के सागर में समा जाओ। अनुभव की ऑथोरिटी को कोई भी ऑथोरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देते रहा, लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब। एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी में परम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति के इस स्मृति के स्विच को ऑन करो, और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई बुद्धि में हलचल में नहीं हो। अचल ड्रिल। अच्छा, बाबा ये ड्रिल करा रहे हैं, कभी बुद्धि हलचल नहीं रहे, हमेशा अचल रहे। अच्छा, चारों ओर के श्रेष्ठ सम्मानधारी अनुभवी आत्माओं को, सदा हर सब्जेक्ट को अनुभव में लाने वाले, सदा योगी जीवन में चलने वाले निरंतर योगी आत्मा को, सदा अपने विशेष भाग्य को हर कर्म में इमर्ज स्वरूप में रखने वाले, कोटों में कोई, कोटों को, कोई में भी कोई
विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न सोमानधारी सॉरी सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले कितने आए हैं? उठो, टीचर्स बहुत आई है, पांडव भी हैं। यज्ञ सेवा का चांस कितना श्रेष्ठ अनुभव है, क्योंकि श्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञ सेवा करना है, अर्थात पुण्य का खाता अपने खाता में जमा करना है। तो हर एक के कितने पुण्य जमा किए हैं। अगर दिल से सेवा की तो एक का 100 गुना पुण्य जमा किया। अच्छा है, पंजाब भी कम नहीं है, होशियार है। पंजाब की ये कमाल है, पंजाब के वायुमंडल को शांत कर दिया। अभी लड़ाई झगड़ा होता है क्या? नहीं होता है ना। कामन की बात दूसरी है, विशेष आतंकवाद तो नहीं है ना। और सेवा भी बढ़ाते रहो। सेवा की वृद्धि का शौक अच्छा है। पांडव भी निर्विघ्न हो है ना। निर्विघ्न जो समझते हैं माया का काम है आना और हमारा काम है विजय पाना, वो हाथ उठाओ। माताएं टीचर्स, माया तो सबके पास आती है, टीचर के पास भी आती है, क्योंकि टीचर्स को आगे बढ़ना है ना। तो माया तो आएगी ना। अच्छा है, ये सेवा का चांस एक्स्ट्रा आपके पुण्य का खाता बढ़ाती है। दुआएं कितनी मिलती है? संतुष्ट होके जाना, अर्थात दुआएं मिलना। तो पंजाब के ने दुआओं का खाता जमा किया। अच्छा है, लेकिन पंजाब से कोई माइक और वारिस नहीं मिला है। जब बाप दादा ने कहा है तो कोई भी जोन में ने अभी माइक और वारिस नहीं लाया है। स्टेज पर तो लाए, पंजाब तो होशियार है वारिस निकालने में, माइक तैयार करने में भी में तो होशियार है। देखो, पंजाब का कॉमन नारा है, वहां कहते हैं ना, जो बोले सो निहाल। तो पंजाब लाओ तो पंजाब लावे, तो पंजाब निहाल लाना है। लाना है, देख रहे हैं बाप दादा कौन सा जोन पहले लाता है, उसका महत्व है ना। अभी किसी ने लाया नहीं है, बना रहे हैं। विदेश वाले भी बहुत विदेश वाले भी कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, लाएंगे। डबल विदेशी वारिस लाना है ना। कहाँ है डबल विदेशी? हाथ उठाओ। अभी देखेंगे डबल विदेशी नंबर पहला लेते हैं या भारत पर नंबर पहला लेता है। कोई भी लेवे, बाप दादा अब ये समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों का परिचय और संबंध जोड़ने का काम अभी माइक करे। आपने तो कभी समय पर कर लिया ना, अभी आप दृष्टि दो, वो माइक बोले, ये भी होना ही है। तो पंजाब वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जी से सभी को उमंग उत्साह में लाने का अच्छा कार्य कर रही है। दादी ने कहा, अभी तो करोड़ों को संदेश देने का प्लान चल रहा है। करोड़ क्या, सारे विश्व की आत्माओं को मिलना है। अहो प्रभु तो कहेंगे कहेंगे ना। अहो प्रभु करने कहने से कहने के लिए भी तैयार तो करना है ना। दादियों से ये भी सहयोग दे रही है। अच्छा है, मधुबन को संभाल रहे हैं। अच्छा, सहयोगी ग्रुप मिला है ना। एक एक की विशेषता है, फिर भी आदि रत्नों का प्रभाव पड़ता है। चाहे कितनी भी आयु हो जाए, नए नए भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आदि रत्नों की पालना अच्छी अपनी है, इसलिए ग्रुप अच्छा है। मोहनी बहन को देखकर यह भी आदि रत्नों में है ना। अच्छा है। रतन मोहनी दादी ने उड़ीसा का सेवा समाचार सुनाया। मोहनी ने आसाम की सेवा का समाचार सुनाया। सभी ने आपको बहुत बहुत याद दी है। सेवा तो चारों ओर अच्छी है, उन्हों को भी याद देना। सेवा तो बढ़नी है, क्योंकि अभी सभी को आवश्यकता है। अच्छा, नलनी बहन, संतोष बहन, सरला बहन, अचल बहन, प्रेम बहन आदि पुरानी बड़ी बहनों से सभी अपने को जिम्मेवार समझते हो।
तो आप सबके ऊपर बेहद की जिम्मेवारी है। सिर्फ पंजाब, गुजरात, बॉम्बे नहीं, बेहद की, जैसे दादी है ना, तो बेहद में है ना, ऐसे निमित्त कहाँ के भी हो, लेकिन सदा बेहद की जिम्मेवारी अपने ऊपर समझो। कोई भी समय, कहाँ भी आवश्यकता हो तो एवर रेडी हो। जैसे दादियां हैं, वैसे आपका भी ग्रुप है। अभी कोई है, कोई नहीं है, लेकिन ऐसा सेकंड ग्रुप भी बहुत बुद्धिमान है, सर्विसेबल है, बहुत काम कर सकते हैं। तो ये सदा समझो कि हम बेहद के हैं, हद के नहीं हैं। नहीं एवर, हद के नहीं, तो एवर रेडी हो। कोई समय भी बुलावा आया तो आ जाएंगी, या कहेंगी जोन का बहुत बड़ा काम है, तबीयत नहीं ठीक है? नहीं, तबीयत को बाप दादा आप ही चलाएगा। कोई भी जिम्मेवारी हो, बाप दादा की नजर में है, इसलिए खास बुलाया है। विशेष क्या आज से सब पूछा, सोच चलाओ क्या क्या होना चाहिए। जैसे दादी को आता है ना, वैसे आप भी समझो हमारी भी जिम्मेवारी है। मनन करो, क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नजदीक आवे, बारिश निकले, माइक निकले, सेवा में थोड़ी नवीनता आए, ये सोचो। अच्छा, दिल्ली और कलकत्ता में बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। बाप दादा ने विशेष दिल्ली और कलकत्ता वाले को याद किया। दोनों जगह पर ही कार्य की तैयारियां हो रही है। बाप दादा ने देखा है कि दोनों तरफ मेहनत अच्छी हो रही है, और सभी मिलजुल कर दिल से सेवा के उमंग से कर रहे हैं। इसलिए बाप दादा जो भी निमित्त है, उन सब का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन एक एक को नाम से विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। सफलता तो है ही, और सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस नशे और नशे में सफलता प्रत्यक्ष हो ही जाएगी। ये सफल संदेश सबको देते रहना। अच्छा, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को याद प्यार दिया था, लेकिन जनक बच्ची वहां है, इसलिए उसके साथ ऑस्ट्रेलिया वाले को भी विशेष याद। ऑस्ट्रेलिया में 3 रिट्रीट हाउस है, जो और कोई स्थान पर नहीं है। तो विशेष आत्माएं भी हैं, विशेषताएं भी हैं, लेकिन वो गुप्त रहते हैं। तो स्टेज पर अपना पार्ट बजाएंगे तो बहुत सेवा में सहयोग मिलेगा, और उन आत्माओं को निमित्त जो बनेंगे, उनको भी विशेष दुआएं मिलेगी। इसलिए ऑस्ट्रेलिया वाले और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन गुप्त से अभी स्टेज पर आओ। अच्छा, जनक बच्ची को खास याद, ऐसे तो सभी का नाम सहित है, याद है, कितने नाम नाम लेवे। इसलिए एक मुख्य को दे दिया है तो सबको दिया। परदादी की याद दी। अच्छा, कलकत्ता तक तैयार हो गई, हो जाएगी। अच्छा है, एक सैंपल तो है ना, ब्रह्मा बाप का सैंपल है, तो नाम भी देखो। आप सब ने परदादी रखा है, दादी भी नहीं, परदादी विशेषता है ना। अच्छा, तबीयत ठीक हो रही है, हो जाएगी। नारायण दादा ने भी याद दी है। अच्छा, उसका भी ऑपरेशन हुआ है, उसको भी याद देना। याद करने वाले को याद का रिस्पॉन्स जरूर देना। अच्छा, सबको भी याद का रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, आपके सम्मुख मिल रहा है, उन्हों को माइक द्वारा मिल रहा है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे।
ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति जी, बोलिए बहन। थैंक यू। आज बाबा ने वो एक ड्रिल बताई है कि अभी सेकंड में भी सभी में परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस स्मृति में स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो, कोई भी बुद्धि में हलचल नहीं हो, अचल हो। अगर यह ड्रिल हम दिन में कई बार करेंगे तो परमधाम निवासी का हमें अनुभव हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने स्वमान का महत्व बताया। बाबा ने कहा कि स्वमान अभिमान को खत्म कर देता है, क्योंकि स्वमान है श्रेष्ठ अभिमान। तो श्रेष्ठ अभिमान अशुद्ध भिन्न भिन्न देह अभिमान को समाप्त कर देता है। उसके लिए बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे सेकंड में लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार भाग जाता है, अंधकार को भगाया नहीं जाता या अंधकार को निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन स्विच ऑन किया और अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। ऐसे स्वमान की स्मृति का स्विच ऑन करो तो भिन्न भिन्न देह अभिमान समाप्त करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तब तक करनी पड़ती है जब तक स्वमान के स्मृति के स्वरूप नहीं बनते। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बोला, जैसे स्वमान के ऊपर ही आज बाबा ने हाईलाइट किया है कि स्वमान की स्मृति ऑन करो तो देखो आपकी कितनी लिस्ट आती है स्वमानों की। तो इन स्वमानों को सिर्फ याद में नहीं लाना है, सिर्फ स्मृति में नहीं लाना है, बल्कि इनकी अनुभवी मूर्त बनना है। बाबा ने आज जितना स्वमान के ऊपर जोर दिया है उतना ही अनुभवी मूर्त बनने के ऊपर भी ज्यादा जोर दिया है, क्योंकि बाबा बोलते हैं 63 जन्म का देह अभिमान नेचुरल रह गया है। इसीलिए कोई बोले आप फलाने नहीं हो तो हम नहीं मानेंगे। हमें है कि हाँ हम ये हैं तो हम ये हैं। जैसे देह अभिमान पक्का हो गया है वैसे हमें बाबा स्वमान में भी पक्का होने को बोल रहे हैं, और उसका आधार है अनुभवी मूर्त बनना। तो बाबा बोलते हैं जो भी स्वमान धारण करो उसके अनुभव तक जाओ, तब कोई हिला नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है, इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। सेकंड में स्विच ऑन सोमान का स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। इंतजार नहीं करो कब 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 नहीं, अब एवर रेडी। कैसे भी सर्कमस्टेंस हो, कैसे भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकेंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा, बाप दादा यही कहते, जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता हो तो भगवान को उस समय में अपना बना सकते हो, सर्व संबंध निभा सकते हो। बच्चों ने कहा बाबा मेरा, और बाप ने कहा मैं तेरा। ओम शांति। ओम शांति। सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वाले कितने आए हैं? उठो। टीचर्स बहुत आई हैं, पांडव भी हैं। यज्ञ सेवा का चांस कितना श्रेष्ठ अनुभव है, क्योंकि श्रेष्ठ यज्ञ है और यज्ञ सेवा करना अर्थात पुण्य का खाता अपने खाते में जमा करना। तो हर एक के कितने पुण्य जमा किए हैं? अगर दिल से सेवा की तो 1 का 100 गुना पुण्य जमा हो है किया। अच्छा है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने हम पांडवों के लिए कहा है कि पांडव जो है, यह पांडव हमेशा नशा और निश्चय के आधार पर इन्होंने विजय प्राप्त की। तो पांडव का टाइटल बाबा ने दिया कि ये विजयी पांडव है। और बाबा ने कहा कि ये पांडव जो कल्प कल्प के पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। ओम शांति।
शांति। बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा अर्थात हर सोमान में अनुभव करना। अनुभवी मूर्त आत्मा सेकंड में परिवर्तन कर सकते। ज्ञान को स्वरूप में लाना तो स्वतः ही हर कर्म नॉलेजफुल अर्थात नॉलेज की लाइट माइट वाला होना होगी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने सभी ने पॉइंट वही कहे है, लेकिन बाबा जैसे कहते हैं कि मैं बाप दादा के दिल के तख्त नशीन हूँ। हम बहुत वर्णन करना चाहते हैं और करते भी है, सोचते भी है सारा दिन, लेकिन बाबा कहते हैं अनुभव की सीट पर सेट नहीं होते, क्योंकि जो सोचते हैं वह अनुभव होना जरूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी अनुभव की अथॉरिटी है। तो अभी इसमें हमें मेहनत करनी है। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? बाप दादा का जाना क्या है? समस्या को समाधान स्वरूप बना दो। हाँ जी। समानधारी स्वराज्य अधिकारी बन करके समाधान स्वरूप में बाबा हमको देखना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जो भी अनुभवी मूर्त है वो सेकंड में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए बाबा ने अनुभवी मूर्त बनने के लिए जोर दिया है। इसमें हम हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना, यह भी सम्मान ले सकते हैं, अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। क्योंकि ज्ञान का अर्थ जो अनुभव करना और दूसरों को भी अनुभवी बनाना होता है। समान की सीट पर जब हम स्मृति में जो स्विच ऑन करते हैं तो प्रत्यक्षता का आधार भी अनुभवी बताया गया है, क्योंकि प्रत्यक्षता के आधार पर जो हम आत्माएं फरिश्ता के स्वरूप में जब होती है तो वहां पे जो भी स्विच ऑन होता तो वहां पे जो अनुभवी आत्मा है जो वायुमंडल के संग के रंग में नहीं आती, क्योंकि जो शक्ति का आह्वान हमने किया था वही शक्ति हमें ऑटोमेटिकली अनुभव कराती है समय पर, जब हम उसको अच्छे ढंग से यूज करते हैं। समान की स्मृति को स्विच ऑन करने के लिए कहा है ना। कैसे भी सरकमस्टेंसेस हो, कैसे भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो, ये अभ्यास करो, क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है। मिनट भी नहीं है। बाबा ने कहा सोचने वाला नहीं, अनुभवी वाला हमको बनना है, वही पास हो जाएगा। बाबा एक सेकंड का, एक मिनट का ड्रिल भी बताया है। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा इस समान में स्थित हो जाए करके स्मृति को स्विच ऑन करे और स्मृति स्वरूप बन जाए। हमें यही होमवर्क लेते हैं, है ना। कोई भी सरकमस्टेंसेस हो, कैसे भी समस्या हो, विपरीत परिस्थिति में भी हम अचल रहे। हम समान में स्थित हो जाए, कोई भी समान में स्थित हो जाए और कोई का शक्ति का अनुभव करे। ये हम प्रैक्टिस करेंगे सारे दिन में। अच्छा गोपाल भाई जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओम शांति। आज बाबा ने बड़ी दीदियों से मिलते हुए, बहनों से मिलते हुए विशेष कहा है कि सभी अपने को जिम्मेवार समझते हो। ये बाबा का हम सबके लिए भी इशारा है। बाबा कहते हैं ऐसे निमित्त कहाँ के भी हो, लेकिन सदा बेहद की जिम्मेवारी अपने ऊपर समझो। कोई भी समय कहाँ भी आवश्यकता हो तो एवर रेडी बाबा ने दिया। जैसे दादियां हैं वैसे आपका भी ग्रुप हो। बाबा ने साथ में ये भी कहा कि तो सदा समझो कि हम बेहद के हैं, हद के नहीं है। ओम शांति।
जी। और वही हम होमवर्क लेते हैं और अभी दिलीप भाई जी हम लोग कराएंगे 2-3 मिनट। हाँ ठीक है। ओम शांति। सभी तन और मन से एकाग्र होकर बैठ जाएं। हम सब अनुभवी आत्मा अनुभव करें। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की विकृति में मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कारों सहित हूँ। यह मेरी शक्तियाँ हैं। मैं आत्मा एक चैतन्य सितारे की तरह इस मस्तक में विराजमान हूँ। यह शरीर दीप है और मैं आत्मा ज्योति हूँ। यह शरीर मेरा रथ है, मेरा वाहन है। मैं इसका चालक हूँ। मैं इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मैं आत्मा जो सोचती हूँ उसका अनुभव स्वरूप बन जाती है। मेरा अनुभव माया कभी मिटा नहीं सकती। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं योगी स्वरूप हूँ। मैं धारण स्वरूप हूँ। मैं सेवा का अनुभवी मूर्त हूँ। मेरा बाबा तुम ही मेरे सच्चे साथी हो। अनुभव की ऑथोरिटी को कोई भी ऑथोरिटी जीत नहीं सकती, हिला नहीं सकती। मेरे परम पिता आप यूं ही मेरे साथ रहना। मेरे प्यारे परम पिता आपकी छत्र छाया यूं ही बनी रहे और मैं सारे विश्व की आत्मा का कल्याण कर सकूं। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू आप सबको कॉल में जुड़ने के लिए। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम हैव ए गुड डे। शांति। ओम शांति।